तो कैसे हो आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ और मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। तो आज मुझे बहुत लेट हो गई सो के उठने में। आज मैं 6:30 सो के उठी हूँ और आपको पता है कि ऋषभ को 7:15 में ऋषभ निकल जाता है स्कूल के लिए। और आज मैं 6:30 सो के उठी हूँ। तो ऐसा हो जाता है, कभी कभी लेट हो जाता है, रात में कभी लेट हो जाता है सोने में, जिसकी वजह से सुबह नींद नहीं टूटी। नहीं तो मैं तो 5 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे मैं उठ जाती हूँ। लेकिन आज मेरा लेट हो गया था तो मैंने फटाफट ऋषभ के लिए प्याज का पराठा बनाया और मैंने उसे लंच देकर स्कूल भेजा रेडी करके। फिर रिया के लिए भी लंच बनाया, वो भी गई। फिर ऋषभ के पापा को भी जाना था ड्यूटी तो वो भी चले गए। उसके बाद मैंने घर का काम स्टार्ट किया है आज। तो उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया और उसमें गोलू भी उठ गया था। फिर मैंने गोलू को नाश्ता कराया और उसके बाद अब मेरी काम ख़त्म हुई है। अभी बज रहे हैं 11 और अब मुझे ऋषभ को स्कूल भी लेने जाना है। तो अब मैं नहाने जा रही हूँ। आज मेरी इतनी ज़्यादा लेट हो गई है कि आज 11 बज गए हैं मेरे। और अब मैं जाऊँगी, नहाऊँगी, ब्रश करूँगी, नाश्ता करूँगी। तो आज मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इसलिए सुबह जल्दी उठ जाओ तो सब काम जल्दी हो जाएगा। और जिस दिन सुबह लेट हो गया उस दिन पूरी दिन बेकार हो जाती है आपकी। और अभी मैंने गोलू को नाश्ता कराया और मेरा गोलू यहाँ पे सो भी गया। फिर से गोलू का थोड़े से ये फोड़े वोड़े हो गए हैं ना, जिसकी वजह से दर्द हो रहा है और उसकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसलिए गोलू सो गया। गोलू नहा लिया, मैंने गोलू को नहाकर नाश्ता करा दिया था और वो अब आराम से सो रहा है। और तब तक मैं जाऊँगी, फटाक से नहा लूँगी और उसके बाद ऋषभ को स्कूल लेने जाऊँगी। तो आज मेरा बहुत लेट हो गया। नहीं तो मेरे कभी इतना लेट नहीं होता है। मेरे 7 बजे तक मेरा नहाना, लंच सब कुछ बन जाता है, सब काम हो जाते हैं। लेकिन इंसान है, कभी कभी लेट हो जाता है, कभी कभी लेट से नींद टूट जाती है। तो कोई बात नहीं, आज लेट हो गया तो कोई बात नहीं। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने। आज मुझे बहुत लेट हो गया था। और मैं ये गोलू जगह रहता है ना, तो अपने ये जो दाने हुए हैं, फोड़े हुए हैं, उसको क्रीम नहीं लगाने देता है। तो अब ये सो गया है तो अब मैं इसके ऊपर इसकी दवाई लगा दूँगी, क्रीम लगा दूँगी, जिससे आराम मिल जाए। पता नहीं गोलू को ये दाने क्यों निकलते हैं। तो गोलू को हमेशा ये दाने निकल जाते हैं गर्मियों में। जब भी गर्मियाँ आती हैं तो गोलू को दाना निकलता है, जब तक ठंडी का मौसम ना आ जाए। अक्टूबर तक मतलब 1-2 करके निकलते रहते हैं अक्टूबर तक, उसके बाद आराम हो जाएगा। तो मैं गोलू को ये वाली क्रीम लगाती हूँ। ये डॉक्टर से मैंने, जब मेरा गोलू को पहली बार दाना हुआ था, जब गोलू 9 मंथ का था, तब उसी समय से मैं ये, जब भी गर्मी आती है तो अगले साल ये गर्मी में मैंने लगाया था और ये साल भी। तो मैंने अभी ये जा रही हूँ गोलू को लगाने, इससे बहुत आराम मिल जाता है, इससे इसके सारे दाने सूख जाते हैं। तो मैं अब गोलू की ये वाली क्रीम लगाऊंगी। तो ये भी मैंने बच्चों वाले डॉक्टर, जहाँ मैं गोलू को दिखाती हूँ, ऋषभ को दिखाती हूँ, उन्होंने लिख के दिया था। तो मैं वही वाले डॉक्टर के ही, डॉक्टर ने जो लिख के दिया था, मैं वही वाली क्रीम यूज़ करती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ गोलू को क्रीम लगाने, क्योंकि अगर ये उठा रहेगा ना तो लगाने दे नहीं सकता है, कहेगा कि पानी से पोंछो, नहीं देता है। तो ये जब सो जाता है तब मैं ये रात में भी और दिन में भी जब सोता है तब मैं लगाती हूँ। 2 टाइम इसको मैं इसके लगा देती हूँ, ये जो फोड़े हुए हैं, और वो आराम से दब जाते हैं। बहुत सारे हुए थे, दब गए हैं, अभी 2-4 बचे हैं, वो भी दब जाएंगे। तो मैंने नहा लिया, मेरी पूजा भी हो गई और मैंने नाश्ता भी कर लिया और अब मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ ऋषभ को स्कूल से लेने के लिए। तो ठीक है, और गोलू भी उठ गए हैं। तो अब मुझे गोलू को भी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि गोलू भी सो के उठ गया आज। बताया था ना, गोलू के फोड़े की वजह से गोलू को दर्द हो रहा होगा, इस वजह से गोलू भी उठ गए हैं। ये देखो गोलू भी उठ गया है और मुझे गोलू को भी लेके जाना पड़ेगा। गोलू भैया के स्कूल जाओगे हैं। तो मेरा सारा काम भी हो गया, नाश्ता भी कर लिया मैंने और आज बहुत लेट हो गया। नाश्ता क्या समझ लीजिए, मैं खाना ही खा ली। और गोलू भी उठ गया है और मैं गोलू को रेडी करूँगी, फिर हम लोग जाएंगे। तो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ ऋषभ को स्कूल से लेने। क्या हो गया? करता है गोलू, अरे चोट लग जाएगी।
बाल बन गई। गोलू इतना ही परेशान करता है। तो हम लोग ऋषभ को ट्यूशन छोड़ के और बहुत सारी शॉपिंग करके आ गए। तो यहाँ पे गोलू ने बिस्किट लिया, जेम्स लिया और एक बिस्किट लिया, और मैंने ये कुछ सामान लिया है, मेहंदी, सिंदूर, महावर, बिंदी, और ये रिया के लिए गार्डर लिया है जो मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने ले लिया। पिंक कलर रिया का फेवरेट कलर है इसलिए मैंने ये भी ले लिया। तो और ये सब जो मैं सामान लाई हूँ ये कल पूजा है, तीज है, जिसकी वजह से लाई हूँ। और चूड़ी लाना है तो चूड़ी उस दुकान पे नहीं थी और बहुत दूर जाना पड़ता मुझे, और गोलू को गोदी में लेके मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो इसलिए मैं नहीं लाई। तो अब मैं ऋषभ के पापा को रात में जब वो आएंगे ड्यूटी से तो मैं उनसे, ये जूस नहीं है, ये पैर में लगाते हैं महावर, वो है। तो मैं चूड़ी ऋषभ के पापा से मंगा लूँगी रात में। और ये सब श्रृंगार का सामान दान करने के लिए मैंने ले आया है कल तीज के लिए। और ये सब गोलू का है, ये सब गोलू के सामान, ये मम्मा का सामान, मम्मा का नहीं मतलब तभी पूजा के सामान। और ये रिया के लिए प्यारी सी गार्डर, आएगी रिया देखेगी तो खुश हो जाएगी। कितनी सारी गार्डर उसको खरीदती हूँ, वो पता नहीं 2 बार 3 बार लगाएगी फिर तोड़ के फेंक देती है। तो ये मैंने ख़रीदा, मुझे अच्छी लग रही थी। जब कुछ अच्छी लगती है लड़कियों लोग के सामान तो मैं ले लेती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये मैंने रिया के लिए लिया है। तो अब जा रही हूँ गोलू के लिए चाय बनाऊँ। गोलू चाय बिस्किट खाएं? हाँ, और गोलू अपना जेम्स खाओ, तब तक अपने जेम्स फिनिश करो, मैं तब तक चाय बना के आती हूँ। फाड़ो, मम्मा को भी शेयर करोगे? तू ही खा, तुम्हारी दांत सड़ेगी, मैं नहीं खाऊंगी, तुम खा। तो ये मेरी चाय और ये मेरी बिस्किट। तब मैं चाय बिस्किट पीऊँगी। और मौसम बाहर गई इतना बदल गया है, पूरी एकदम काला, पूरी काला काला मौसम हो गया है। बारिश बहुत तेज़ आने वाली है। अब देखते हैं, ऋषभ रिया को फिर से जाना पड़ेगा बारिश में लेने। और दिखाती हूँ गोलू क्या कर रहा है। गोलू यहाँ बाहर गैलरी के पास, ये देखो गद्दे डाल के तब सो रहा है। और इधर बहुत अच्छे से हवा चल रही है और बारिश जैसा मौसम हुआ है तो वही देख रहा है, बोल रहा है मम्मा हवा चल रही है, बारिश होगी। तो पूरा काला काला मौसम हो गया है और हवा भी चल रही है तो बारिश होगी। और गोलू यहाँ पे लेट के गद्दे बिछा के सो के बारिश का मज़ा लेगा, है ना गोलू? बारिश का मज़ा ले रहे हो ना? और मम्मा चाय पिएगी यहीं पे बैठ के गोलू के साथ। और आप भी चाय पियोगे? ठीक। तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ये देखो बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है बाहर। तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए कितनी ज़ोर से, नहीं भीगो, शाम हो गई है तो कितनी ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो गई। ये देखो गोलू को बारिश में मस्ती करने लगी। तो दिल्ली के मौसम की कोई भरोसा नहीं है। दोपहर में इतनी धूप थी जब मैं ऋषभ को स्कूल से लेने जा रही थी, और अभी ये देखो शाम को इतनी तेज़ बारिश आ गई। गोलू आ जाओ, बारिश हो रही है बेटा, गीला हो जाओगे। नहीं बेटू आ जाओ, नहीं बेटू प्लीज़ आ जाओ। तो चलो अब मैं जा रही हूँ ऋषभ और रिया के लिए हलवा बनाने। उसके बाद मैं देखती हूँ बारिश छूट जाएगी तब मैं जाके ट्यूशन से ले आऊँगी। मैम ने कहा है जब बारिश छूट जाएगी तब आना, तब ले जाना। तो जब बारिश छूट जाएगी तो मैं जाके ले आऊँगी, तब तक उन लोगों के लिए हलवा बना के रख लूँ मैं। तो ये देखिए बारिश जैसे ही स्टार्ट हुई वैसे ही हमारे घर की लाइट भी चली गई। बारिश स्टार्ट होती ही नहीं है कि लाइट पहले चली जाती है। यहाँ फरीदाबाद में ऐसा मुझे लगता है, ऐसा नियम है फरीदाबाद की। बारिश जैसे बारिश स्टार्ट होती है बस ऐसे लाइट चली जाती है। अरे और मैं यहाँ अंधेरे में ही मैंने सब कुछ हो गया, मेरा झाड़ू लगा लिया, बर्तन धो लिए, और यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए हलवा भी बना लिया है जो दिखाई नहीं दे रहा है। अब बस बच्चे आने वाले हैं, थोड़ी देर में मैं जाऊँगी लेकर आऊँगी। बारिश भी छूट गई है, लाइट का पता नहीं। बारिश आती है तो लाइट चली जाती है, पर बारिश रुक जाती है ना तब लाइट नहीं आती। चलो ऋषभ और रिया सब ट्यूशन से आ गए और रिया अपना हलवा खा रही है और ऋषभ का इधर है और ऋषभ अपना पेपर देख रहा है। ऋषभ के स्कूल में होमवर्क मिला है, हेल्दी फूड के पेपर कॉपी में पेस्ट करके लाना है, इसीलिए वो देख रहा है, उसको पेस्ट करना है। हाँ क्या हुआ? ये नुन्नू का नहीं है, अभी नुन्नू बहुत छोटा है, भैया का सब पढ़ाई करने वाला है। आपको भी चाहिए? अच्छा ठीक है, आपको भी दे रही हूँ। तो ऋषभ को हलवा, और ऋषभ खा लो, उसके बाद देखना आ जाओ। फटाफट सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उधर गोलू भी पढ़ाई कर रहा है
और इधर ऋषभ भी पढ़ाई कर रहे हैं, रिया भी पढ़ाई कर रही है, और मैं अब जा रही हूँ यहाँ पे खाना बैठाने। मैं खाना बैठा दूँ, फिर उसके बाद मैं नहा लूँ, नहा के फिर मैं दिया दिखा दूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ तड़का, चने की दाल बनाने वाली हूँ, उसको हम लोग तड़का बोलते हैं। तो चने की दाल रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो मैं पहले चने की दाल बॉईल करने के लिए बैठा दे रही हूँ, फिर उसको अच्छे से मसाले अदरक लहसुन गरम मसाला टमाटर प्याज के साथ अच्छे से फ्राई करके उसको मैं एकदम गाढ़ा गाढ़ा बनाऊँगी, तो उसे हम लोग तड़का कहते हैं। तो आज मैं तड़का रोटी बनाने वाली हूँ। तो मैं जा रही हूँ, दाल जब तक बॉयल होगा तब तक मैं नहाकर फटाक से दिया दिखा दूँगी, शाम की पूजा कर लूँगी, और उसके बाद तब तक दाल बॉयल हो जाएगा, फिर मैं उसे बंद कर दूँगी। और उधर ऋषभ रिया को पढ़ाते भी रहूँगी और इधर मैं अपने खाना भी बनाते रहूँगी, दोनों काम साथ में मैं कर लेती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ फटाक से दाल बॉयल करने के लिए बैठा देने। मैंने नहा लिया और मेरी पूजा भी हो गई, मैंने दिया दिखा दिया शाम की, और यहाँ पे मेरा दाल भी उबल गया है, ये देखिए बस सीटी निकल रही है। और उसके बाद मैं अब जा रही हूँ मसाला तैयार करने, तो तब तक मैं चाय पी लूँ। सुबह में भी मुझे एक बार सुबह ज़रूर चाय चाहिए, और एक बार शाम को मैं 2 बार पी लेती हूँ। तो शाम को मैंने एक बार चाय पी लिया था गोलू के साथ, उसके बाद थोड़ा सा चाय बच गया था, तो अभी मैंने गर्म करके वो भी ले लिया। तो मैं चाय ज़्यादा पीती हूँ और इधर मैं इन लोग दोनों को पढ़ा भी रही थी। तो अब मैं थोड़ी देर के बाद मसाला तैयार करूँगी, थोड़ा सा ऋषभ को पढ़ा लूँ, उसके बाद फिर मैं दाल फ्राई करूँगी। अभी 7 बज रहे हैं, तो मैं रात में खाना थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ, सब्ज़ी जल्दी बना लेती हूँ और आटा गूँध के रख दूँगी। और जब चावल बनाना रहता है तो मैं चावल बना लेती हूँ। तो आज रोटी बनाना था, आज ऋषभ को तड़का रोटी खाने का मन हो रहा था चने की दाल के साथ, तो इसलिए मैं बना रही हूँ चने की दाल और रोटी। तो मैं आटा गूँध के रख लेती हूँ, 8 साढ़े 8 बजे तक मेरी सब्ज़ी बन जाती है, आटा भी गूँध के रख देती हूँ। अब बच्चों की जैसे पढ़ाई ख़त्म होती है मैं उन्हें रोटी बना के उन्हें दे देती हूँ, वो खा लेते हैं। और जब ऋषभ के पापा आते हैं तो फिर मैं उस समय उनके लिए और अपने लिए रोटी बना लेती हूँ। तो जब खाना रहता है तो हम लोग गरम गरम ही बना के खा लेते हैं, बना के रखती नहीं हूँ मैं, जब जो आता है वैसे वैसे करके खाना खाता है। और हमारे घर में सब गरम ही खाते हैं, बच्चे भी, और मुझे भी गरम रोटी अच्छी लगती है खाना, इसलिए जब मुझे खाना रहता है तो मैं खुद उसी से मैं रोटी बनाती हूँ, उसी से मैं खाती हूँ। और ऋषभ के पापा भी जब आते हैं तो खाते हैं। ठंडी रोटी से गर्म रोटी आदमी 1 रोटी ज़्यादा खा लेता है, जो ठंडी रोटी अगर आदमी 2 खाए तो गर्म रोटी 3 खा लेता है, क्योंकि अच्छी लगती है गर्म रोटी। तो इसीलिए हम लोग गर्म ही रोटी बनाती हूँ मैं, आटा गूँध के रख दूँगी। और अभी मैं थोड़ा सा उन लोगों को देख लूँ, पढ़ा लूँ चाय पीते पीते, उसके बाद फिर मसाला तैयार करूँगी और उसके बाद दाल बनाऊँगी और उसके बाद आटा गूँध के रख दूँगी। तो इधर मैं अपने तड़के बनाने के लिए इसके मसाला फ्राई कर रही हूँ। ये मेरा तड़का बनने के लिए मसाला फ्राई हो रहा है। और इधर मैंने दाल को उबाल के रख लिया है, ये मेरी दाल है, मैं ये पानी सहित इसको डाल दूँगी। इधर मेरा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है।